हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणो लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमं रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। आज 46वां अध्याय का पाठ है। 45वां अध्याय में था कि राम जी वन में आते हैं तो उनके साथ साथ अयोध्या के जो सभी लोग थे वो भी साथ साथ आ जाते हैं। तो राम जी उनको समझाते हैं कि आप लोग वापस चले जाइए और जो महाराज दशरथ जी है उनके साथ प्रेम भाव रखिएगा और भरत को प्रेम भाव रखिएगा, ऐसा उनको समझाते हैं। लेकिन वो लोग मानते नहीं। राम जी के साथ साथ वो लोग तमसा नदी के निकट आ जाते हैं। तब सुमंत घोड़ा थक गया था, घोड़ा को छोड़ देते हैं चरने के लिए और वहां पे सब लोग नदी के किनारे बैठते हैं और सीता लक्ष्मण सहित श्री राम जी का रात्रि में तमसा तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या के लिए चिंता, पूर्ववासियों को सोते छोड़कर वन की ओर जाना। जब वो अयोध्या से मान रहे थे राम जी, जब ये लोग सो जाएंगे तब इन लोग को छोड़ के रथ पे सवार होके आगे चले जाएंगे। 64 सर्गा। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रात्रि में तमसा तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या के लिए चिंता तथा पूर्ववासियों को सोते हुए छोड़कर वन की ओर जाना। ततस्तु तमसा तीरारम्याश्रित्य राघवा सीतामुदीप्य सौमित्रे इदं वचनम् अब्रवीत्। तदंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण से कहा, इयम् अद्य निशा पूर्वं सौमित्रे प्रहिता वनम् वनवास्या भद्रं तेना चा उत्कंठितुमर्हसि। तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है, अतः तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। पश्य शून्य अरण्यानि रुदन्ति समन्तता यथा निलया मायाद्भिदनीनानि मृगधुजे। इन सूने वनों की ओर देखो, इनमें वन पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्दों से हमारी वनवास की वनस्थली व्याप्त हो गई है। मानो ये सारे वन हमें इस अवस्था को देखकर खिन्न हो रहे हैं। अवध्यायाम तू नगरी राजधर्मा पितु ममा
सहस्रे पुंसान गतान स्मान सोचस्यति न संशया। आज मेरे पिताजी की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समझ न न्यारे सहित सुख करेगी, इसमें संशय नहीं है। अनुरक्ता ही मनुजा राजा नाम बहुभी गुणे ही त्वाम च माम च नरव्याज्ञा शत्रु न भरतो तथा। पुरुष सिंह अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में और मुझ में तथा भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त है। पितरम च अनुशोचति मातरम च यशस्विनीम अपि संधि भवेत् भवताम नो रुदन्ति ताव विच्छड़ास। मुझे नवति तु पिता, इस समय मुझे पिता और सुसुनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाएं। भरत खलु धर्मात्मा पितरम मातरम चामे धर्मार्थ काम सहितम वाक्य स्वासमिस्ति। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा है, अवश्य धर्म का अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माता को भी संतना देंगे। भरत निशंसत्वा संचित्या उत्तम बुद्धि भरतस्या निशंसत्वा संचितया पुनः पुनः नानु सोचामि पितरम मातरम च महाभुजा। महाभाव, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। त्वया कार्यम नराव्याज्ञा माम अनुजा व्रता कृतम अन्वेष्टया ही स्वेद वैदेह्या रचनार्थम सदा। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेह कुमारी सीता की रक्षा के लिए किसी और खतरनाक मनुष्य को रखना पड़ता। अरे अधिभिरे वही सौमित्रे वस्याद्यम्य मिनिति निशि मिथिलेश्वरे एताविरोचते मह्यम बने अपि विविध सते। सुमित्रा नंदन, यदि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं, यदि आज की यह रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। एवं मुक्ता तु सौमित्रा सुमंत्रामपि गाघवा अप्रमत्तस्त्वम् स्वासुबेषु भव सौम्यत्यु वाचः। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र से भी बोले, सोम आप बाहर क्यों खड़े हैं, उनकी ओर से असावधान ना हो। सो अश्वा सुमंत्रस्ता चयो सुच्य सो अश्वान सुमंत्रस्ता संयम सूर्यस्त समुपागते प्रभुतया स्वान कृत्वा बभूव प्रत्यांतरा। सुमंत को ने सूर्य अस्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वो श्री राम के पास आ गए। उपास्य तो शिवाम संध्या दृष्ट्वा राति मुपागतम रामस्य शयनम चक्रे भूत रामस्य शयनम चक्रे सूत। फिर वर्णाकुर कल्याणी वर्णाकुल कल्याणमय संदोपासन करके रात आई देख लक्ष्मण सहित सुमंत ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने का स्थान आसन ठीक किया। तामाशया तमसा तीरे बिच्छ वृक्ष दीप तम सातीरे बिच्छ वृक्ष दले वृताम रामा सौमित्रा सार्धम सभायार्या संविवेशः।
तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई सैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ उस पर बैठे। सभायार्यं संसुप्तायि तु शांत संप्रेक्ष्य लक्ष्मण कथायामास सूताया रामस्य विविधान गुणान। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत के साथ नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे, राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। जागृता तो रेवा ताम्राते सौमित्रे रुदिता रवि सूतस्या तम सातीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान। सुमंत और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम जी के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने में सूर्योदय का समय निकट आ पहुंचा। गोकुलान कुलतीराया तमसाया विदूर रथ अवसत्तत्र ताम्राते राम प्रकृति विषा। तमसा का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी प्रजाजनों के साथ वही रात्रि में निवास किए और प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल भाई सब संतों की जय, बोल भाई सब भक्तों की जय। जय जय सीताराम।